Titration curves, past paper questions. Question 1. Titration curve for two different acid-base reactions M and N are shown. Reaction M और reaction N यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है. Use the titration curve for reaction M to deduce the volume of acid added at the end point for this titration. अब end point for this titration के लिए हम लोग अगर इसको देखें इस कर्व पे एंड पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट होगा ये, और अगर हम गिने तो 20 से 5 डिवीजन से टिल 30 तो ये बनेगा 28. तो हमारा जवाब है 28 cm³ is the end point for this titration. ये हो गया 28 cm³. Next, the table shows some acid-base indicators. Name a suitable indicator for each of the acid-base titration M and N. Explain your answers. अच्छा, M और N में और explanation है. Explanation तो simple है दोनों में कि the range of pH change and the range of the color change for the indicator must coincide. यानी indicator की range जो है वो आपके pH change of the at the end point में लाई करनी चाहिए. तो इसके लिए हम वापस अपने ये देखते हैं. अगर हम M देखें रिएक्शन M तो उसमें यहाँ से इस pH से लेके इस pH तक. अब ये pH क्या है 2 से 2.2 2.4 नहीं 2.4 2.8 3.2. ये 3.2 है. ये 8 से हो गया 8.4 8.8 9.2. ठीक है, 3.2 से 9.2 ये हो गया रिएक्शन M. और रिएक्शन N जो है उसमें स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ये हो जाएगा 5.6 और एंड होगा इस पॉइंट पे जो कि है 12. तो ये हो गया 5.6 से 12. सो 3.2 से 9.2 एंड 5.6 से 12. 3.2 से 9.2 5.6 से 12. ये हमारे रेंज ऑफ pH चेंज एट द एंड पॉइंट हो गए. अब हम इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं. अब 0.2 से 1.8 किसी रेंज में लाई नहीं कर रहा. 3.8 से 5.4 इधर लाई कर रहा है, यानी ये M इसमें यूज हो सकता है. 6 to 7.6 ये M यूज हो सकता है. थाइमोफ्थलीन इज 9.3 ये यूज नहीं हो सकता M के लिए. तो M में दो पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू. N के लिए देखते हैं. रेंज इज 5.6 to 12. तो 3.8 से 5.4 भी यूज नहीं हो सकता इसमें. 5.6 से 12 में जो है वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू ये यूज हो सकता है रिएक्शन एन के लिए. थाइमोफ्थलीन इज 9.3 से 10.6 ये भी इस रेंज में लाई कर रहा है, ये यूज हो सकता है. सो बेसिकली there are two indicators that can be used for each of the two reactions, and there is one indicator bromothiamol blue that can be used for both the reactions. तो इसमें हम लोग जो हैं वो कोई भी सेलेक्ट करके लिखेंगे, और जैसे यहाँ लिख देते हैं, बल्कि दोनों लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने तो इसे डिड्यूस किया ना. तो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और एन के केस में ब्रोमोथाइमोल ब्लू और थाइमोफ्थेलिन. Okay, explanation. The range of pH change at which the indicator changes its color
lies within the range of pH change at the end point of the titration. Next, barium hydroxide is completely ionized in aqueous solutions. During the addition of 30 cm cube of 0.1 mole per dm cube barium hydroxide to 20 cm cube of 0.1 mole per dm cube isocyanic acid, the pH was measured. अब आइसोसाइनिक एसिड में एक H पॉजिटिव है, यानी एसिड टू बेस का रेशियो 2:1 होगा, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में दो OH नेगेटिव आयंस हैं, तो 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड. Calculate the OH negative at the end point of the addition. ओके, OH नेगेटिव एट द एंड पॉइंट, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे. 30 cm cube of 0.1, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.1 in 1000, हाउ मैनी in 30, तो ये हो जाएगा 30/1000 इंटू 0.1, ये बन जाएगा 0.003 मोल्स. ये हैं टोटल मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि ऐड किए गए थे. इन व्हाट वॉल्यूम? इन 20 cm cube of 0.1 मोल पर डीएम क्यूब आइसोसाइनिक एसिड. तो आइसोसाइनिक एसिड के लिए HCNO 0.1 in 1000, हाउ मैनी इन 20, तो ये हो जाएगा 20/1000 into 0.1, which will give us 0.002 moles. अच्छा, अब मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो HCNO है, एसिड है, इसका मतलब बेस एक्सिस में है, ठीक है ना. और बेस टू एसिड का जो रेशियो है वो 1 मोल ऑफ बेस विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड. दैट मीन्स अगर मोल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड जो है वो 0.002 हैं, तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जो रिएक्ट करेंगे वो होगा हाफ इंटू 0.002, जो हो जाएगा 0.001. तो आपके पास मोल्स ऑफ जो ये हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ओवरऑल 0.003 है, इसमें से माइनस कर दिया 0.001, तो बचा 0.002 मोल्स. ये हैं मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग. अब हमें पता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्साइड आयन 1:2 का रेशियो है, ठीक है ना. तो जब मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रिमेनिंग 0.002 हैं, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस रिमेनिंग जो होगा वो 0.002 इंटू 2 हो जाएगा, विच विल गिव अस 0.004 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट. अच्छा, ये हाइड्रोक्साइड आयंस के मोल्स हैं, OH नेगेटिव आयंस. तो अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस के मोल्स रिमेनिंग आ गए. इन व्हाट वॉल्यूम? तो वॉल्यूम के लिए आप नोट करो 30 cm क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 20 cm क्यूब आइसोसाइनिक एसिड वाज एडेड, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो 50 है. तो 0.004 मोल्स इन 50 cm क्यूब बचे, तो हाउ मैनी इन 1000 मौजूद होंगे, क्योंकि यही निकालना, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन इन 1000 cm क्यूब होता है. तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.004. This will give us a value of 0.08 mole per tm क्यूब. तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 0.08 मोल पर डीएम क्यूब एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस. नेक्स्ट,
use your answer to 1 to calculate the H positive ion concentration and the pH of the solution at the end of the addition. ओके तो हमारे पास यहाँ पे H positive ion concentration की सबसे पहले निकालना है तो H positive ion concentration will be equal to Kw upon OH minus ion concentration. तो Kw है 1 into 10 to the power of minus 14 और OH negative ion concentration 0.08 हमने खुद ने कैलकुलेट करके निकाला है। तो जब ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H positive ion concentration की 1.25 into 10 to the power of minus 13 मोल पर dm क्यूब और ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1.25 into 10 to the power of minus 13। ठीक है ना, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो पीएच इक्वल्स नेगेटिव लॉग ऑफ 1.25 into 10 to the power of minus 13। इससे हमने कैलकुलेट की वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू इज 12.9। तो फाइनल पीएच जो है वो आ रहा है 12.9। Next, on the following axis, sketch how the pH changes during the addition of a total of 30 cm cube of 0.1 mole per dm cube barium hydroxide to 20 cm cube of 0.1 मोल पर डीएम क्यूब आइसोसाइनिक एसिड। अभी दो चीजें मिसिंग है, हमें फाइनल पीएच मिल गया जो कि 12.9 आया है। हमारा इनिशियल पीएच ऑफ एसिड निकालना बाकी है और हमारा वॉल्यूम एट द एंड पॉइंट निकालना बाकी है। तो ये दो कैलकुलेशंस किए बगैर हम अपना यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व नहीं बना सकते। तो इसके लिए वी विल हैव टू गो बैक। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो है Ka ऑफ द एसिड है। तो सबसे पहले एसिड का पीएच निकालते हैं। तो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka into C, which will be root of 1.2 into 10 to the power of minus 4 multiplied by 0.1। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3.46 into 10 to the power of minus 3 मोल पर टीएम क्यूब। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पीएच निकालना है। तो पीएच विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 3.46 into 10 to the power of minus 3। इससे हमारा आंसर आ रहा है 2.46। तो हमारा इनिशियल पीएच जो है स्टार्टिंग पॉइंट का 2.46 है, फाइनल पीएच जो है वो 12.9 है। ये दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज जो निकालनी है वो निकालनी है हमें इसके मोल्स। तो 30 cm क्यूब में ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड में होते हैं 0.003 मोल्स। और कितना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, हमें चाहिए 0.001 मोल्स। तो 0.001 डिवाइडेड बाय 0.003 इंटू 30, इससे आंसर आता है 10 cm क्यूब। तो हमारा एंड पॉइंट जो होगा वो 10 cm क्यूब पर होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए हमारा टाइट्रेशन कर्व बनाने के लिए। इनिशियल पीएच ऑफ 2.46, फाइनल पीएच ऑफ 12.9 एंड एंड पॉइंट एट 10 cm क्यूब। अब हम अपना टाइट्रेशन कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना टाइट्रेशन कर्व 1 to 2.46, यहाँ लेबल कर दो 2.46। अच्छा, इंक्रीज इन द पीएच तकरीबन 2 का फर्क आता है। तो 4.46 जो है इधर के करीब आएगा। तो यहाँ पे आपका 10 तक ये इंक्रीज शो करना है अपने, स्लो एंड ग्रेजुअल इंक्रीज। यहाँ से अब 12.9 पर
आपका फाइनल पीएच है। फाइनल पीएच अगर 12.9 है तो एंड पॉइंट पर जो पीएच चेंज होगा वो इससे 2 यूनिट्स ले सकते 10.9 तक होगा। तो ये 10.9, तो यहाँ तक आपका जो है वो लाइन जो है वो टाइट्रेशन कर्व की स्ट्रेट जाएगी। इसके आगे इंक्रीज करेगी टिल 30 और 12.9 रीच करना है उसने। तो इस तरीके से आपकी लाइन यहाँ से इंक्रीज करेगी। So this is the titration curve for the given solution of acid and base reacting together in a neutralization reaction. अच्छा, इसके अंदर जैसे कि हमने जो है वो 2.46 जो है उसको हमने जो है लेबल किया, 12.9 को लेबल किया। ये जो 10.9 यहाँ लिखा है यहाँ तक सिर्फ बनाना है, इसको हमें लेबल नहीं करना है। ठीक है, दैट इज जस्ट एन अजम्पशन कि हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो तकरीबन 2 पीएच यूनिट्स बिलो द फाइनल पीएच ऑफ द सॉल्यूशन से होता है। तो वहां तक हम जो है अपना एंड पॉइंट शो करते हैं, लेकिन उसको लेबल करने की हमें ज़रूरत नहीं है।